2025 के पंचायत चुनाव में सरपंच और पंच के निर्वाचन की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई? अधिसूचना बोला जा रहा है, मतलब पंच और सरपंच का जो अधिसूचना जारी किया जाता है वो कौन सी तिथि में जारी किया गया है? तो आप जानते हैं जो पंच सरपंच के जो चुनाव का परिणाम जो है 25 फरवरी 2025 को चुनाव का परिणाम घोषित किया गया है। उसके 2 दिन बाद 27 तारीख को अधिसूचना जारी की है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। आइए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव। ये चुनाव जनवरी फरवरी में हुए हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, पंचायती राज के चुनाव। चुनाव से पहले जान लीजिए, भारत के पंचायती राज मंत्री, प्रथम मंत्री जो थे वो मणिशंकर अय्यर थे। तो वहीं वर्तमान में पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री विजय शर्मा जी हैं। छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री विजय शर्मा जी हैं। और छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह हैं। निहारिका बारिक सिंह पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य सचिव है। मंत्री और सचिव दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। इतना तो आप जानते ही हैं कि भारत और छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, और त्रिस्तरीय पंचायती राज में निर्वाचन कार्यक्रम भी 3 चरण में हुआ है। पहला चरण में 53 ब्लॉक में चुनाव हुआ, दूसरा चरण में 43 ब्लॉक में चुनाव हुआ है, और तीसरा चरण में 50 ब्लॉक में चुनाव हुआ है। और यहाँ कार्य क्षेत्र देखते हैं। चुनाव का प्रकाशन पहले चरण का 27 जनवरी 2025 को हुआ, दूसरे चरण का भी 27 जनवरी 2025 को, तीसरे चरण का भी 27 जनवरी 2025 को सूचना प्रकाशन हुआ। मतदान जो हुआ, पहले चरण का मतदान 17 फरवरी 2025 को हुआ, दूसरे चरण का मतदान 20 फरवरी 2025 को हुआ, और तीसरे चरण का मतदान 23 फरवरी 2025 को हुआ। ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट है। आप जानते ही हैं अभी के समय में कूट वाला एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको मिलान करना होता है, तो उसके लिए ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मतदान प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है। तो पहले चरण में 81.38% ने मतदान दिया है, दूसरे चरण में 81.22% ने मतदान दिया है, और तीसरे चरण में जिसमें 50 ब्लॉक में चुनाव हुआ है वहाँ पे 77.54% मतदान हुआ है। आइए देखते हैं पद नाम जिसमें चुनाव हुआ है, जिसके लिए चुनाव हुआ है, कुल कितने पद थे वो देखना है, और मतपत्र का रंग देखेंगे। पद नाम, जिला पंचायत सदस्य जिसमें कुल पद थे 433 पद के लिए निर्वाचन हुआ है, और जिला पंचायत सदस्य का मतपत्र का रंग गुलाबी होता है। जनपद पंचायत सदस्य, इस पद के लिए 2973 पदों के लिए चुनाव हुआ है, और इसका मतपत्र पीला होता है जनपद पंचायत का। सरपंच पद के लिए चुनाव 11,671 हुए हैं, और इसका मतपत्र नीला होता है। वार्ड पंच 1,60,161 पद के लिए निर्वाचन हुआ है, और इसका मतपत्र सफ़ेद होता है। और याद रखें, ये सारे के सारे मत जो हुए हैं वो बैलेट पेपर में हुए हैं, ईवीएम मशीन में ना होकर बैलेट पेपर में हुए हैं, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। नोट, राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन का परिणाम 25 फरवरी 2025 को घोषित किया। जो ये चुनाव हुए हैं, पहले चरण का चुनाव 17 फरवरी में, दूसरे चरण का चुनाव 20 फरवरी में, तीसरे चरण का चुनाव 23 फरवरी में, ये तीनों का जो परिणाम जो घोषित किया है राज्य निर्वाचन आयोग ने, वो 25 फरवरी 2025 को किया है। 25 याद रखें, 25 फरवरी 2025 को। तो यहाँ पे हमारा पंचायती राज का चुनाव कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डेटा देखते हैं,
नगर निगम के चुनाव का, नगरीय निकाय के चुनाव का। छत्तीसगढ़ में टोटल 14 नगरीय निकाय हैं, मतलब नगर निगम है, जिसमें 10 नगर निगम में चुनाव हुआ है। जो चुनाव जो हुआ है 10 नगरीय निकाय में हुआ है, जिसके अंदर 49 नगर पालिका शामिल थे और 113 नगर पंचायतों में चुनाव हुआ है। 113 नगर पंचायतों में। चुनाव का तिथि क्या है? 11 फरवरी 2025 को चुनाव हुआ है और यह 10 निगम में हुए, जिसमें से बीजेपी की पूरे 10 में जीत हुई। और 49 नगर पालिका में बीजेपी की 35 जीत हुई, कांग्रेस की 8 और आप का 1 और बिलासपुर बोदरी में हुआ है। ये आपका जो है बिलासपुर बोदरी में आपने चुनाव जीता है। निर्दलीय 8 सीट से जीते हैं। आइए देखते हैं 114 नगर पंचायत में बीजेपी ने 81 नगर पंचायत में बहुमत हासिल किया है, कांग्रेस ने 22 में किया है और निर्दलीय ने 10 नगर पंचायत में बहुमत हासिल किया है। 10 नगर निगम में मेयर पद की सूची देख लेते हैं। जो 10 नगर निगम में मेयर पद है उसकी सूची याद रखिए। जो 10 के 10 नगर निगम में सब में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। पहला रायपुर, ये रायपुर अनरिजर्व है फीमेल के लिए। यहाँ की मेयर जो है मीनल चौबे हैं। दूसरा कोरबा, कोरबा अनरिजर्व फीमेल के लिए संजू देवी राजपूत यहाँ की मेयर है। तीसरा राजनांदगांव अनरिजर्व मधुसूदन यादव यहाँ के मेयर हैं। धमतरी अनरिजर्व जगदीश रामू रोहरा। पांचवा जगदलपुर अनरिजर्व संजय पांडे यहाँ के मेयर बने हैं। छठवा चिरमिरी अनरिजर्व रामेंद्र राय यहाँ के मेयर बने हैं। सातवां दुर्ग, ये ओबीसी फीमेल के लिए रिजर्व है, अलका बाघमार। बिलासपुर ओबीसी पूजा विधानी। रायगढ़ से एससी सीट जीवर्धन चौहान। अंबिकापुर एसटी सीट मंजूषा भगत। तो ये एससी एसटी ओबीसी की सीट जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगी, इसको ध्यान रखें, याद रखें। इसमें जो है 5 महिला और 5 पुरुष मेयर बने हैं। अभी जो 10 जगह निर्वाचन हुआ है। सूचना का प्रकाशन 22 जनवरी 2025 को हुआ। मतदान जो है 11 फरवरी 2025 को। मतदाता प्रतिशत 72.33% रहा और परिणाम जो है 15 फरवरी 2025 को घोषित किया गया है। तो यहाँ पर हमारे नगर निगम और पंचायती राज के चुनाव का अपडेट कंप्लीट हुआ। आइए अब चुनाव से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आइडिया हो जाएगा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के पहले चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? पहले चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 81.38%, ऑप्शन डी 80%। अभी मैंने आपको बताया था हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 81.38%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर नगर निगम चुनाव 2025 में कुल कितने मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे? कुल कितने मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे? तो रायपुर नगर निगम चुनाव में 1290 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के नगरीय निकाय चुनाव में छत्तीसगढ़ के कितने नगर निगम में मतदान हुआ था? कितने नगर निगम में हुआ था? छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है, जिसमें से 10 नगर निगम में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 नगर निगम में चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पंचायत चुनाव से ठीक पहले मतदान पर्चियों के वितरण में लापरवाही के कारण विवाद हुआ था? मतदान पर्चियों के वितरण के समय लापरवाही के कारण विवाद हुआ था।
तो ये लापरवाही के कारण विवाद गरियाबंद नहीं हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर नगर निगम चुनाव 2025 में कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे? तो रायपुर नगर निगम चुनाव 2025 में कुल 10,36,118 मतदाता पंजीकृत थे। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में औसतन कितने प्रतिशत मतदान हुए? दूसरे चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुए? तो मैं अभी जब डिटेल बता रहा था तो आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में 81.22% मतदान हुए थे। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर नगर निगम चुनाव 2025 में महापौर पद के लिए किस महिला उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी? महापौर पद मतलब मेयर कौन सी महिला बनी है रायपुर में? ऑप्शन ए मीनल चौबे भाजपा से, ऑप्शन बी दीप्ति दुबे कांग्रेस, ऑप्शन सी रश्मि वर्मा आप, ऑप्शन डी सुनीता शर्मा निर्दलीय। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीनल चौबे भाजपा से बनी है महापौर रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के पंचायत चुनाव में सरपंच और पंच के निर्वाचन की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई? अधिसूचना बोला जा रहा है, मतलब पंच और सरपंच का जो अधिसूचना जारी किया जाता है वो कौन सी तिथि में जारी किया गया है? तो आप जानते हैं जो पंच सरपंच के जो चुनाव का परिणाम जो है 25 फरवरी 2025 को चुनाव का परिणाम घोषित किया गया है। उसके 2 दिन बाद 27 तारीख को अधिसूचना जारी की है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 27 फरवरी 2025 को पंच और सरपंच के निर्वाचन की अधिसूचना जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर नगर निगम चुनाव 2025 में कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे? तो ये तो ऊपर हो गया था, आंसर ऑप्शन बी था। नेक्स्ट, 2025 के नगरीय निकाय चुनाव में कुल कितने मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई थी? 2025 के नगरीय निकाय चुनाव में कुल 5,982 मतदान केंद्र में वोटिंग हुई थी। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।